क्या बोलूं। सैमफोर्ड अस्पताल में जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुई थी उसको लेकर के जो भी चीजें वायरल हुई, इसके बाद सैमफोर्ड अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत चीजों को अनर्गल बताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भीतर घुस करके और डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। उन आरोपों को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात है, कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा तो ये साफ तौर पे पता चला कि सभी लोग मिलकर साठगांठ बनाकर हमारे एक छोटे से आंदोलन को वो लोग एक क्राइम वाला एक दबंगी रूप दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मैं वहाँ पे कोई भीड़ लेकर नहीं गई थी, मैं अपनी महिला टीम के साथ गई थी। मेरे संगठन में आवेदन आया था कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारे मरीज को डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, हमारे मरीज को इलाज नहीं किया जा रहा है, और हमारा मरीज को अगर बोलते हैं डिस्चार्ज करेंगे तो बाउंसर को द्वारा पिटवाने का बार बार धमकी दिया जा रहा है। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं अपने संगठन के महिलाओं के साथ यहाँ पहुंची, 17 तारीख को 3-3:30 बजे पहुंची थी। मैं आराम से गाड़ी से उतरी। पहले तो बाउंसर बोलने लगे कि गाड़ी साइड करो, उसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ। उसके बाद जब मैं अंदर गई, जाने वाली थी, तो कुछ प्रेस भैया जो आए हुए थे वो मुझसे बाइट लिए, तो मैंने बता दिया क्या मैटर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अंदर जाके पहले बात कर लीजिए। अंदर से 2-3 डॉक्टर्स आए, कुछ व्हाइट वर्दी में थे, कुछ ऐसे सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने बोला चलिए आप अंदर जाके बात कीजिए। अंदर पूरे जो जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे बहुत सारे परिजन लोग भी बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ गई, जाने के बाद कुछ लोग मुझे टोकने लगा कि नहीं जा सकते हैं, और हमारे जो 1-2 प्रेस भैया थे वो अंदर जाके वीडियो ले रहे थे, और हमारी महिलाएं भी वीडियो बना रही थी अपने प्रोटेक्शन के लिए कि इन लोग कुछ कर वर दे। तो मुझे बोलता है कि ऊपर चलिए, हमें कहता है कि आप ऊपर चलिए, ऊपर जाके बात करते हैं, क्या मामला है हम लोग देख लेंगे। हम लोग ऊपर, मैं अकेली क्यों जाऊँ, मेरे साथ और भी नहीं, आप सिर्फ 2 लोग चलिए, सिर्फ 2 महिलाएं ऊपर क्यों जाते हैं हम लोग। जिसमें हमने बोला कि नहीं रुक जाइए, प्रेस के सामने जो भी बात है मीडिया के सामने बोलिए। तो उसमें एक जन बोलता है कि मीडिया के सामने हर बात नहीं किया जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मेरी महिला लिफ्ट में चढ़ी, उधर से एक स्टाफ आए और सीधा चिल्लाने लगे कि आप बिना पूछे लिफ्ट में क्यों चढ़ी। और वो महिला भी मौजूद है, इनका हाथ पूरा मरोड़ दिए, हाथ फूला हुआ भी है, इंजरी भी हुआ इनका। उसके बाद मेरे साथ जो भैया गए थे उन्होंने कहा कि महिला पे हाथ कैसे छोड़ा, महिला को कैसे छुआ। हमारे साथ एक भैया गए हुए थे, वही ये बात बोले। उसके बाद वहाँ पे सभी वो मैडम आ गई जो येलो सूट पहनी है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो आ गई और वो चिल्लाने लगी मेरा हॉस्पिटल है, मेरा हॉस्पिटल है, कौन आ गया, नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, जाओ बाहर जाओ, ऐसे करके वो चिल्लाने लगी। मैंने बोला आराम से बात कीजिए, हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि 12 लाख एस्टिमेट बिल जो दिया है आपने वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेडिक्लेम के द्वारा हुआ, सीसीएल कर्मी, रिटायर्ड सीसीएल कर्मी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये फर्ज बनता है ना कि अगर आप बिल दे रहे हैं तो उसमें लिखेंगे पैरासिटामोल इतना रुपए का। अगर कुछ आप उसमें पानी चढ़ाएं, कुछ एनर्जी, उन्होंने कहा कि मल्टीविटामिन का चला है, तो मैं अगर बोली कि अगर आप मल्टीविटामिन का चढ़ाए तो वो भी आप लिखोगे। बिल में बस लिखा हुआ था कि 8 लाख या 12 लाख एस्टिमेट है, उसमें इतनी की दवाइयाँ, बस दवाइयाँ। तो मैंने वो पूछा तो बोला ऊपर चलिए, मैंने मना कर दिया। उसी में विवाद शुरू हुआ। वो मैडम आई बाउंसर लेके, अपने जितने भी स्टाफ है, नर्सेस है, और सबसे क्या क्या बोली, कानाफूसी की। सीसीटीवी में सब होगा भैया, अंदर का सीसीटीवी में क्या बोली भैया। जब बोले कि महिला को हाथ नहीं लगाना है, उसी में बाउंसर आके इधर उधर पूरा मारने लगा, पूरा देखे होंगे पूरा खून भी निकल गया था। उसके बाद जब उनको बचाने में महिलाएं गई, सभी बाउंसर वाले ने महिलाओं को मारा। एक महिला का साड़ी तक खुल गया था, मारने लगे। उसके बाद सीधा जब बाहर उनको करने लगा, वहाँ पे एक पुलिस भी मौजूद थे। हमारी शिकायत बस ये है कि जो भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थे, जो भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थे, वो क्यों चुप रहे, वो चुप क्यों रहे। चुप रहने से क्या हो जाएगा, वो चुप, उनको बोलना चाहिए था ना, उनको कम से कम ये बताना चाहिए था कि नहीं आप महिलाओं को मत मारिए। विवाद हमारा बढ़ता गया, वो मारने लगे, और हमें सभी जितने भी स्टाफ है, सफाई कर्मी, बाउंसर, सभी लोग मिलके सीसीटीवी में फुटेज उधर घेरा गया, और सभी लोग मिलके घुटना के बल पे, हाथ के बल पे हम लोग ढकेल के बाहर। लेकिन अस्पताल वालों का आरोप है कि आप लोगों ने वहाँ पर गुंडागर्दी की, तोड़ फोड़ की, मारपीट की वहाँ के स्टाफ से। चलिए बहुत बढ़िया है, हाँ जरूर। अगर प्रशासन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि वो हम लोग गए गुंडागर्दी की, जो अमीषा प्रसाद आई है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की डायरेक्टर, वो गुंडागर्दी की है, ठीक है, एविडेंस नाम का चीज होता है ना, आप प्रूफ दीजिए। अंदर में सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप प्रूफ दीजिए। आप वहाँ पे बताइए, आप प्रशासन के पास ये बोलिए कि वो रिवील करे मीडिया के सामने अंदर क्या हुआ था। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं किया। वो चिल्लाई, मैं चिल्लाई, वो मारने लगी, तो मैं बोली कि अगर ज्यादा करेंगे तो आपका सामान फेंक देंगे। मैंने ये बोला गुस्से में। सिर्फ महिला है, कोई बचाने वाला नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। सेल्फ डिफेंस में ये सब चलता है, सेल्फ डिफेंस हम लोग कर सकते हैं, ये सब चीज, ये हमारा, हमें संविधान अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं किए, कोई गुंडागर्दी नहीं किए, हम लोग बस बात करने के लिए गए थे, वो लोग बात मानने के लिए
लिए तैयार नहीं थे। 12 लाख का एस्टीमेट बिल जो दिया, उन्होंने कहा अभी ऊपर चलिए तब बताएंगे। बस इतना ही सा मैंने कहा, आपको जो करना है ये बताइए, आप सभी ऑन कैमरा बताइए। वो लोग मना कर दिए। विवाद वो मैडम की वजह से बढ़ा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे तरीके से मुझे ब्लेम कर रही थी कि अमित शाह आई, ये की, गुंडागर्दी की, दबंगी की, उनके कारण ही विवाद बढ़ा और उनके कारण ही वो सभी बॉन्सर को बोली, सफाई कर्मी को बोली कि जाके उन लोग को मारो। अब एक और बात, अंदर जो हुआ वो तो रिवील नहीं हो रहा है, अंदर जो हुआ वो तो रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जो हुआ वो पूरा जनता जान रही है कि बाहर क्या हुआ है। उसके बावजूद भी आप लोग देखिए, जो वायरल वीडियो है, पुलिस कर्मी वहाँ पे मौजूद थे, तो पुलिस पर सर लोग क्यों नहीं रोके? हमारा बस उनसे एक शिकायत था, अस्पताल वाले, सफाई कर्मी, स्टाफ सभी लोग निकल के जो मुझे घेर के जो मारे हैं, सब हंस रहे हैं पीछे, अब ए पकड़ो 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 ऐसे कर रहे हैं, क्यों किया गया? ये तो प्लानिंग लग रहा है ना, प्री प्लान करके सभी लोग निकल गए मारने के लिए। इमरजेंसी अस्पताल है, सैमफोर्ड का नाम मैंने भी सुना था, बहुत बड़ा अस्पताल है, तो सभी स्टाफ, सभी नर्सेज, सभी डॉक्टर बाहर में क्या कर रहे थे आधा घंटा तक, इसका भी जवाब मुझे चाहिए। हमारी बस ये मांग है कि इस केस का निष्पक्ष तरीके से जांच हो, मेरे में जो झूठा आरोप लगाया गया है इसका भी निष्पक्ष तरीका से जांच हो, अंदर की सीसीटीवी रिवील किया जाए। प्रशासन जहां भी हमसे सपोर्ट मांगेंगे हम उनके लिए खड़े हैं, जहां भी बोलेंगे कि अमित शाह जी आपका जरूरत है, मैं खड़ी रहूंगी, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और मैं बस यही चाहूंगी कि इस केस को आप लोग छोटा मोटा केस मत समझिए। हमारी एक और मांग है कि 2020 से लेकर 2026 तक जितने भी मेडिक्लेम के जरिए इलाज किया गया है, आयुष्मान भारत के जरिए इलाज किया गया है, कोई भी बीमा के जरिए इलाज किया गया है, उसका हम लोगों को रिपोर्ट दें। इसका एक गठन किया जाए, एक टीम, एसआईटी टीम गठन करके सैमफोर्ड अस्पताल में कितने इलाज में, कितने बीमा के द्वारा हुए, कितना डेथ सर्टिफिकेट वहां से निकला है 5 सालों में, कितने लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, वो सभी का एक वो पीडीएफ बना के प्रेस के सामने दिखाया। अमीषा जी, क्या लगता है कि सैमफोर्ड अस्पताल गुंडागर्दी के मतलब सपोर्ट में है या फिर वो लूट कर रहा है? ये सब मांगने के पीछे क्या रीजन? देखिए सर, मैं वहाँ गई तो हमें तो वो चीज़ का नॉलेज नहीं था, हमें बोला गया था कि वो उसमें बहुत क्राइम होता है, मुझे लगा नहीं होता होगा, लेकिन जब वहाँ गई तो मैंने महसूस किया कि एक्चुअली में जब पूरा मीडिया पुलिस के सामने, वीडियो देखिए ना, पुलिस खड़े हैं, मीडिया खड़े हैं, कोई खौफ नहीं, आई नर्स लोग बाल पकड़ के मुझे नीचे कर दी, मारने लगी, तो समय गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, वहाँ के सभी बाउंसर खराब नहीं है, वहाँ के 2 बाउंसर भैया लोगों ने हमारी हेल्प की थी, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे और वहाँ के जो सफाई कर्मी थे, उनके बोलने के बावजूद भी बाउंसर लोगों ने हम पे हाथ नहीं छोड़ा, वो हमें प्रोटेक्ट किए हैं, ये वीडियो में साफ नजर आया है। 2 बाउंसरों ने हमारी प्रोटेक्ट की, बाकी लोगों ने समूह बना के हमें घेरा। और आपने जो सवाल किया कि गुंडागर्दी वहाँ चलता है, जी हाँ, गुंडागर्दी चलता है, लूट मची हुई है। एक बात बताइए सर, गरीब कहाँ जाएगा? एक और बात, रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी वहाँ पे मरीज तब जाते हैं जब ऐसे बड़े बड़े अस्पताल से रेफर किए जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं। मैं आप ट्रॉमा सेंटर जाइए, वहाँ पे अधिकतर मरीज, या कोई वार्ड घूमिए, अधिकतर मरीज आपको रेफर मिलेगा प्राइवेट अस्पताल से। क्यों? इसका भी एक सवाल है। रिम्स के बाहर दलाल घूमते हैं, कोई एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति आया, कुछ आया, तो दलाल लोग उसको डायरेक्ट प्राइवेट अस्पताल लेके जाता है, अब वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे इलाज करें ठीक हो जाएगा, और 3-4 दिन में उन लोगों को एक से एक बिल दे दिया जाता है। मरीज जब नहीं जब उसको एफोर्ड कर पाता है, तब वो सोचता है कि अरे यार अब जान बचाना, तो रिम्स चल जाते हैं, औकात तो है नहीं हमारा कुछ, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर मरीज डेथ कर जाता है। सवाल ये है हमारा, सभी झारखंड वासियों से बस एक ही चीज कहूंगी, अगर आपको लगता है कि सैमफोर्ड अस्पताल में गुंडागर्दी हो रहा है, सैमफोर्ड अस्पताल में लूट मची है, तो अमीषा बेटी बहन का साथ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी अमीषा बेटी बहन गलत आवाज उठाई है तो मेरा साथ नहीं दीजिए। अच्छा, जिनके साथ में ये हुई थी, क्या उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है? ये पूरा मामला आपको बता बाद में क्या हुआ, इस घटनाक्रम के बाद क्या हुआ? उनके पिताजी आइए। देखिए, सैमफोर्ड अस्पताल में हुई इस घटना को मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस पे नज़र गड़ा के इस पे ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये सिर्फ सैमफोर्ड अस्पताल का बात नहीं है। झारखंड प्रदेश में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, सब जगह ये धांधली चल रही है, सब जगह ये वसूली करने का काम किया जा रहा है। झारखंड बहुत ही गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, एक बहुत ही मध्यम परिवार, मतलब मध्यम जगह से अब बहुत सारे लोग संघर्ष करके अपने गाँवों से उठ के आते, एक आशा के साथ आते कि प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, अच्छी हमको स्वास्थ्य मिलेगी, अच्छी इलाज करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको ज़मीन बेचना पड़ जाता अपने पेशेंट को वहाँ से निकालने में भी। बहुत ऐसे अस्पताल है जो
मरीज एक्सपायर कर जाते हैं उसको भी निकालने के लिए लोग वसूलने का काम करता है ये प्राइवेट अस्पताल। तो कहीं ना कहीं ये सैमफोर्ड अस्पताल का सिर्फ नहीं है, झारखंड के सभी प्राइवेट अस्पतालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर नहीं सुधरोगे तो सुधारने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाने का हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ, मैं आशु शासन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। के माध्यम से एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो अमीषा जी के ऊपर और उनके फाउंडेशन के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाकर उन्हें उनके आवाज़ को और आम जनता की जो आवाज़ बन रहे हैं हम लोग को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको कम से कम ना किया जाए और पुलिस प्रशासन इसे संज्ञान में ले और पूरा वीडियो फुटेज सब कुछ साझा करे और इस जो गलत आरोप है उसको निराधार किया जाए। आकाश सिंह। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।